हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ओके, ट्रांजिस्टर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सेमीकंडक्टर्स में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर, हाउ ट्रांजिस्टर वर्क्स। सो इस एक स्टैंडर्ड सर्किट वर्जन देखते हैं ट्रांजिस्टर का, उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, सो this is the circuit symbol of transistor, and as I said before, this is emitter, this is base, this is collector, and for NPN the current is going from B to N, B to E, yani base to emitter, and the emitter base junction is connected as forward bias. फॉरवर्ड बायस, तो फॉर दैट ई इज़ एन टाइप, तो हमें ई को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा, बी को पॉजिटिव टर्मिनल से, एंड बेस कलेक्टर को हमें रिवर्स बायस करना है। सो बी यहाँ पे है पी टाइप, तो हमें इसको नेगेटिव से कनेक्ट करना है, करेक्ट। और ये बैटरी रिवर्स बायस में थोड़ा ज़्यादा लार्ज लगानी पड़ती है। सो दिस वोल्टेज इज़ वी सी सी, दिस वोल्टेज इज़ वी ई ई। वी सी सी मतलब कलेक्टर वोल्टेज, वी ई में मतलब एमिटर वोल्टेज। सो दिस साइड इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड, दिस साइड इज़ रिवर्स बाइस। ओके, और करंट ऑब्वियसली बेस से एमिटर की तरफ जाएगी। ये बेस से एमिटर की तरफ जो करंट फ्लो कर रही है, दिस इज़ करंट ऑफ एमिटर आई ई, and base current will flow in this direction IB, and collector current will flow in this direction IC. Okay, अब इसकी वर्किंग देखते हैं। So since the electrons are majority charge carriers in n type and emitter is n type, so the emitter will have many more electrons, and those electrons will be repelled by the battery, forward bias battery VE applied। यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल लगाए, नेगेटिव टर्मिनल एमिटर के इलेक्ट्रॉन्स को बेस की तरफ फ्लो कराएगा। दिस इज़ वाई एमिटर करंट इज टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। सो और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेस में जाएंगे। बेस में बेस बहुत लाइटली डोप्ड है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ होल्स काफ़ी कम है, और तो इसका मतलब एमिटर के इलेक्ट्रॉन जब बेस में ऐसे ट्रांजिशन कर रहे होंगे तो बहुत few percentage of electrons will recombine with holes in the base, causing base current, and the rest of the electrons will pass on to the collector, and hence causing the collector current. So main points are the electrons being majority charge carriers in n-type emitter will be repelled by battery VEE to the base region, in which some of the electrons will recombine to the holes present in base, and it is about less than 5%, and the rest of electrons will pass on to the collector. Hence we will get three types of current. First one is IE, emitter current. Second one IB, base current. And third one IC, collector current. And from the diagram you can see IC and IB are both combining to make IE, यानी IE is equals to IB plus IC। तो ये ट्रांजिस्टर का पहला फॉर्मूला, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हर टाइप के ट्रांजिस्टर के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है।
और यहाँ पे आई बी इज़ मच मच लेसर देन आई सी, एंड आई सी इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू आई ई बट स्लाइटली लेसर देन आई ई. आई इज़ द हाइएस्ट करंट, आई बी इज़ द लोएस्ट करंट. ये रिलेशन होता है तीनों करंट्स के बीच में. सो ये हो गया एन पी एन ट्रांजिस्टर. अब सेकंड है पी एन पी ट्रांजिस्टर, जिसका सारा वर्किंग सेम है, बस इलेक्ट्रॉन्स की जगह होल्स हो जाएंगे, होल्स की जगह इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बस, और बैटरी की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम है. तो मैं उसका सर्किट बना दे रहा हूँ. उसकी थियरी आपको एन पी एन ट्रांजिस्टर को देख के ही कॉपी कर देनी है खुद, वो बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा. तो नेक्स्ट वन इज़ पी एन पी ट्रांजिस्टर. सो इसके सर्किट में we have this emitter, collector and base, and emitter is p type, base is n type. तो इसको फॉरवर्ड करने के लिए हमें यहाँ पे पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में लगाना होगा. दिस इज़ वी डबल ई बैटरी, एमिटर बैटरी, एंड कलेक्टर और बेस को हमें रिवर्स करना है. कलेक्टर पी टाइप है और बेस एन टाइप है, तो बेस को हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव से, कलेक्टर नेगेटिव से. दिस इज़ वी सी सी बैटरी, कलेक्टर बैटरी बेसिकली. Okay, and this base wire is also connected to the earth. Here also base is connected to the earth. So यहाँ पे ये forward हो गया, this is reverse. तो बैटरी की डायरेक्शंस अपोजिट है, सो उसी के हिसाब से यहाँ पे करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएंगी. करंट विल फ्लो फ्रॉम यहाँ पे एमिटर पी टाइप का है, तो वहाँ पे पी टाइप के पी टाइप में जो होल्स होते हैं वो बेस की तरफ जाएंगे, तो एमिटर से करंट बेस की तरफ जाएगी, यानी आई ई इस डायरेक्शन में होगी, आई बी विल बी इन दिस डायरेक्शन, आई सी विल बी इन दिस डायरेक्शन. तीनों में रिलेशन वही सेम रहेगा, आई ई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी, एंड आई बी इज़ very much lesser than IC, which is almost equal to IE, slightly lesser than IE. ओके, तो ये सारी चीज़ें इसकी वही सेम है. थियरी वाला पार्ट इसका ऊपर NPN से समझ के यहाँ पर रिपीट कर देना है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है. बस जैसे मैंने बोला डायरेक्शन चेंज कर देनी है, होल्स इलेक्ट्रॉन्स में हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स होल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, बाकी सब कुछ सेम. तो इसको आप अपने आप करना, इसकी थियरी के पार्ट को. ओके, तो हमने ये देख लिया यहाँ पे कि ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करते हैं. अब इनकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं. ओके, फर्स्ट थिंग इज बेसिक ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस. तो ट्रांजिस्टर सर्किट की मेनली तीन कॉन्फ़िगरेशन होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि हम क्या कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे. सो उसके बेसिस पर कॉमन बेस, शॉर्ट में सी बी, कॉमन कलेक्टर, सॉरी कॉमन एमिटर सी ई, एंड थर्ड वन इज कॉमन कलेक्टर सी सी. ये तीन टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती हैं ट्रांजिस्टर में. इनमें सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा वैरायटी की जो एप्लीकेशंस हैं वो कॉमन एमिटर से आती हैं, उसके बाद कॉमन बेस से, और कॉमन कलेक्टर की काफ़ी कम एप्लीकेशंस हैं. हमें यहाँ पे सिर्फ कॉमन एमिटर के बारे में मेजरली पढ़ना है. कॉमन बेस की भी हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए. बेसिकली तीनों में डिफरेंस क्या है कि जो कॉमन लिया हमने पार्ट वो तीनों में डिफरेंट है, बाकी सब मेजरली थियरी सेम रहती है. तो कॉमन एमिटर, अगर हम कॉमन एमिटर को समझ लेंगे तो बाकी दोनों भी हमें जनरल आइडिया लग जाएगा. तो उसमें जितना हमें पता होना चाहिए वो मैं सारा बता दूंगा, अदरवाइज़ सर्किट भी आप आसानी से उसका बना सकते हो अगर रिक्वायरमेंट हो तो. ओके, तो हम कॉमन एमिटर को देखते हैं यहाँ पे. कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर. ओके, पहले सर्किट इसका. सो यहाँ पे एमिटर कॉमन है, सो द ट्रांजिस्टर विल बी लाइक दिस. सो जो कॉमन है उसको हम अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे. ये एमिटर, ये कलेक्टर, एंड दिस इज़ बेस. और यहाँ पे मैं इसको NPN के लिए बना रहा हूँ. PNP के लिए फिर से वही बात, सारा सिमेट्रिकली चेंज हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन, पोलैरिटी, ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी बस.
ओके, तो बेस यहाँ पे इनपुट की तरह काम करता है, इनपुट वाली साइड में है। तो बेस को हम इनपुट रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे और इनपुट बैटरी से कनेक्ट करेंगे, और कलेक्टर को हम आउटपुट से कनेक्ट करेंगे, यानी आउटपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट बैटरी। तो यहाँ पे इनपुट बैटरी जो है ऑब्वियसली वो VBB बेस बैटरी है, और हमें यहाँ पे मेजरमेंट्स लेने हैं। तो बैटरी के वोल्टेज को हम कंटिन्यूसली चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पे वेरिएबल बैटरी ले रहे हैं। दिस इज साइन फॉर वेरिएबल बैटरी। सेम विद आउटपुट, यहाँ पे VCC भी कंटिन्यूसली चेंज करेगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस एक वोल्टेज हम यहाँ पे बेस और एमीटर के बीच का मेज़र कर सकते हैं। तो एक वोल्ट मीटर लगा होगा बेस और एमीटर के बीच में, जो मेज़र करेगा VBE की वैल्यू, बेस एमीटर वोल्टेज की वैल्यू। सिमिलरली एक कलेक्टर एमीटर के बीच में वोल्ट मीटर लगा होगा, कलेक्टर एमीटर के बीच का पोटेंशियल मेज़र करने के लिए। ओके, दिस इज़ द सर्किट, दिस इज़ आर इनपुट, आर लोड या आर आउटपुट। अब करंट की बात करते हैं। तो ये NPN ट्रांजिस्टर है। NPN ट्रांजिस्टर में करंट बेस से एमीटर की तरफ फ्लो करती है। सो IB विल बी हेयर। यहाँ पे माइक्रो एम्पियर का एमीटर लगा सकते हैं, और कलेक्टर करंट थोड़ी ज़्यादा होती है, मिली एम्पियर में होती है, तो यहाँ पे मिली एम्पियर का एमीटर लग सकता है। तो बेस करंट इस तरफ होगी, यहाँ पे करंट इस तरफ, यानी IE दिस साइड एंड IC विल बी दिस साइड। डायरेक्शन का मैं एक ट्रिक बताता हूँ। डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए ताकि IB और IC ऐड होके IE बनाए। यहाँ पे देखो IB IC ऐड होके IE बना रही हैं। डायरेक्शन हमेशा ट्रांजिस्टर में करंट्स की ऐसे होनी चाहिए। ओके, तो ये तो हो गया अपना सर्किट। अब इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं। ये सर्किट है, सर्किट अरेंजमेंट फॉर द इनपुट आउटपुट characteristic of NPN common emitter configuration transistor. Okay, so in common emitter configuration, the input is between the base and emitter. And output is between collector and emitter. Okay, the variation of base current IB with base emitter voltage VB is called input characteristics. इनपुट करेक्टरिस्टिक्स में आप देख सकते हो इनपुट करंट IB है और इनपुट वोल्टेज VBE। तो IB वेरिएशन ऑफ IB विद VBE, ये हमारा बेस एमिटर वोल्टेज और बेस करंट के बीच का जो ग्राफ बनेगा, ये हमें इनपुट करेक्टरिस्टिक्स देगा। एंड आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास आएंगे obviously variation of collector current with VCE, voltage between collector and emitter. This is output characteristic. तो जब ग्राफ बनाएंगे तो इन दो कॉम्बिनेशंस के लिए ग्राफ बनाना है। ओके, नाउ इफ बेस करंट इज इंक्रीज और डिक्रीज, देन कलेक्टर करंट ऑल्सो इंक्रीजेज और डिक्रीजेज रेस्पेक्टिवली। जैसा बेस करंट में चेंज आएगा वैसे ही कलेक्टर करंट में चेंज आएगा। Typical input characteristic graph between IB and VBE is shown। अभी मैं बना के दिखाऊंगा उसको कैसे बनेगा। कलेक्टर एमिटर वोल्टेज VCE यानी आउटपुट वोल्टेज इज़ फिक्स्ड फॉर द इनपुट करेक्टरिस्टिक, और IB और VBE का हम यहाँ पे वेरिएशन देखेंगे। सो ये इनपुट करेक्टरिस्टिक ग्राफ है। This is voltage VBE, input voltage in volts. This is IB, base current, input current in microamperes, और यहाँ पे VCE हमें फिक्स रखना है। सो द ग्राफ
will be like this. For different values of VCE, ग्राफ की वैल्यूज़ चेंज कर जाएंगी, शेप जो है वो सेम रहेगा. ये VCE 8 वोल्ट के लिए, VCE 10 वोल्ट के लिए, VCE 12 वोल्ट के लिए. यानी जैसे जैसे VCE बढ़ रहा है, VCE की वैल्यू ज़्यादा के लिए VBE की वैल्यू भी ज़्यादा है. ओके, ये हो गया इनपुट करेक्टरिस्टिक ग्राफ. अब आउटपुट करेक्टरिस्टिक ग्राफ के लिए हमें ग्राफ बनाना है. आउटपुट करंट विच इज़ IC मिली एम्पियर्स में आएगी वो, और आउटपुट वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर. और उसके लिए हम फिक्स करेंगे इनपुट करंट को. तो रिवर्स रिलेशन है दोनों में. ओके, यहाँ पे करंट आएगी आउटपुट करंट कलेक्टर करंट मिली एम्पियर्स में. यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज विच इज़ VCE वोल्ट्स में, और फिक्स होगा यहाँ पे IB. सो ये ग्राफ होता है लाइक दिस. सपोज हमने 10 माइक्रो एम्पियर अगर IB की वैल्यू आ रही है, सो जितना ज़्यादा बेस करंट कम होगी उतनी ज़्यादा कलेक्टर करंट कम होगी. तो सबसे मिनिमम कलेक्टर करंट के लिए बेस करंट भी मिनिमम होगी. सो सपोज ग्राफ इज़ गोइंग लाइक दिस. अब जैसे जैसे हम बेस करंट ज़्यादा लेते जाएंगे, ये ग्राफ में कलेक्टर करंट भी इंक्रीज़ करती जाएगी. ओके, सपोज़ यहाँ पे ये IB की वैल्यू 10 माइक्रो एम्पेयर ली गई है, यहाँ पर 20 एंड सो ऑन. और इसके लिए वोल्टेजेस हैं एंड कलेक्टर करंट इज़ so on. So this is output characteristic graph for this. Okay, now some more points about this. First point is input resistance. तो हमारे पास दो टाइप के वोल्टेज है, इनपुट आउटपुट. तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी दो टाइप की होंगी. और एक चीज़ और, यहाँ पे हम AC रेजिस्टेंस निकालेंगे ऑब्वियसली. तो इनपुट AC रेजिस्टेंस या इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस है. इसका मतलब स्मॉल r से जो रेजिस्टेंस शो करी जाती है तो वो AC रेजिस्टेंस या डायनेमिक रेजिस्टेंस होती है. सो ये RI की वैल्यू यहाँ से आएगी. इनपुट वोल्टेज विच इज़ BE वोल्टेज, और इनपुट करंट विच इज़ बेस करंट, एंड इट इज़ मेजर्ड फॉर कांस्टेंट VCE, आउटपुट कांस्टेंट वोल्टेज के लिए. सो ये हो गया इनपुट रेजिस्टेंस. यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हो, मैं लिख नहीं रहा. डेफिनेशन इसकी क्लियरली बन जाएगी. ऐसे ही आउटपुट रेजिस्टेंस R0, ये होगा ऑब्वियसली R0 इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज विच इज़ VCE एंड आउटपुट करंट विच इज़ IC फॉर कांस्टेंट बेस करंट IB, जो यहाँ पे लिखा है विच दैट इज़ कांस्टेंट. सो इसकी डेफिनेशन भी आप खुद बना लेना है ऐसे और लिख लेना इसमें. ये हो गया हमारे पास आउटपुट इनपुट रेजिस्टेंस. नेक्स्ट इज़ current amplification factor. Current amplification factor for CE common emitter, it is beta. और इसकी डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट, that is collector current IC, to change in base current यानी इनपुट करंट IB in active state. ओके, सो यहाँ से क्लियरली गेन का फॉर्मूला सिंपल होता है आउटपुट अपॉन इनपुट.
सिंपली याद रखना बहुत आसान है, ऐसे आउटपुट अपॉन इनपुट कर देना बस बेसिकली। और ये भी दो टाइप से आएगा, एक आ सकता है ये एसी यानी डायनेमिक के लिए, दूसरा स्टैटिक यानी डीसी के लिए। सो एसी और डायनेमिक के लिए फॉर्मूला बनेगा, जब एसी या डायनेमिक लेते हैं तो चेंज लेते हैं यहाँ पे, तो चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट करंट। और जब ये इनपुट यहाँ पे जो कांस्टेंट लिया है करंट, यहाँ पे करंट का रेशियो लिया है, तो यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट का कांस्टेंट होगा, सो आउटपुट कांस्टेंट वोल्टेज के लिए। नाउ डीसी और स्टैटिक अगर निकालना है तो उसमें चेंज लेने की ज़रूरत नहीं है, बी टी डी सी इक्वल्स टू हो जाएगा सिंपली आई सी अपॉन आई बी। ये बीटा डी सी का हमला हो गया। ओके, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, सिंस आई सी इंक्रीजेज ऑलमोस्ट linearly with IB, and IC is 0 when IB is 0, ये आप ग्राफ में देख सकते हो, जब IB 0 होता है तो IC भी 0 है। The value of बीटा AC and DC are equal, क्योंकि IC और IB का लीनियर रेशियो है, तो बीटा AC और बीटा DC की वैल्यू जो है वो नियरली इक्वल आएंगी, नियरली इक्वल आएंगी। ओके, इसके बाद ठीक है, तो ये मैंने एक्टिव रीजन में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर का समझाया है, लेकिन मैंने यहाँ पे एनपीएन लिया था। अब आपका होमवर्क ये है कि इस पूरे को आपको पीएनपी के लिए बनाना है और लिखना है, पीएनपी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। सब कुछ सेम रहेगा, जैसे पहले बताया मैंने, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी, बस पोलैरिटी बैटरी की चेंज हो जाएंगी, और कुछ भी चेंज नहीं होगा, पूरी थ्योरी सब कुछ वही सेम है, फॉर्मूले वही सेम आएंगे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट कॉमन बेस हमने नहीं पढ़ा है, कॉमन बेस का हम सर्किट बना सकते हैं, बिल्कुल सेम वैसे रहेगा, बस बेस को कॉमन कर देंगे। बेस यहाँ पे कॉमन हो जाएगा ऑफ कोर्स, और तो यहाँ पे जो इनपुट है वो हो जाएगा एमीटर या स्पेसिफिकली एमीटर बेस, और आउटपुट हो जाएगा कलेक्टर यानी कलेक्टर बेस। सो यहाँ पे इनपुट करंट होगी एमीटर करंट एंड आउटपुट करंट होगी कलेक्टर करंट, और इनपुट वोल्टेज होगा वी ई बी एंड आउटपुट वोल्टेज होगा वी सी बी। ये चेंजेस आ जाएंगे, तो यहाँ से हम यहाँ पे भी रेजिस्टेंस वगैरह निकाल सकते हैं। यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस आएगी एसी रेजिस्टेंस डेल्टा वी बी ई अपॉन डेल्टा आई ई फॉर कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज यानी वी सी बी, और ऐसे आर आउटपुट आएगा यानी आउटपुट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज विच इज़ वी सी बी डिवाइड बाय आउटपुट करंट विच इज़ आई सी फॉर कांस्टेंट इनपुट करंट दैट इज़ आई ई। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। कॉमन बेस के लिए करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है एल्फा। एल्फा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। बीटा भी, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। सो यहाँ पे अल्फ़ा का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फ़ा ए सी इक्वल्स टू डेल्टा आउटपुट करंट है आई सी और इनपुट करंट है इस केस में आई ई। तो यहाँ पे अल्फ़ा का फॉर्मूला हो जाएगा आई सी अपॉन आई बी आई ई, या अल्फ़ा डी सी का फॉर्मूला हो जाएगा आई सी अपॉन आई ई। तो ये रिलेशन याद रखना है। अब इसके बाद एक होमवर्क और है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है रेशियो बिटवीन अल्फ़ा डी सी एंड बीटा डी सी। फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। तो आपको अल्फ़ा के टर्म में बीटा के टर्म में अल्फ़ा का फॉर्मूला लिखना है और बीटा का फॉर्मूला अल्फ़ा के टर्म में लिखना है। दोनों टाइप के रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो ये होमवर्क है इस केस का।